हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें नवंबर से लेके मार्च सीजन के बीच में, तो एल्डरली लोग मतलब 60 साल से ऊपर वाले लोगों में 40% तक फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं। खासतौर से जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो होते हैं हिप के, नी के, रिस्ट के, स्पाइन के, और इनका एक सबसे ज़रूरी कारण होता है फॉल होना या मतलब फिसल के गिरना। तो आज हम लोग बात करते हैं वो तरीके जिससे कि बड़ी उम्र के लोगों में फ्रैक्चर ना हो, खासतौर से सर्दियों के सीज़न में वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे इन फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब सर्दियां होती हैं तो ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को लगता है सॉक्स पहन के सोना चाहिए। सॉक्स से आपके पैर की ग्रिप कम हो जाती है, तो जब आप रात में उठते हैं बाथरूम जाने के लिए तो आपको ध्यान नहीं रहता और आप जैसे ही अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं पैर फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको रात में उठना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए, जो कि बड़ी उम्र के लोगों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप एंटी स्किड सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटी स्किड सॉक्स आपके पैरों को फिसलने नहीं देंगे। नहीं तो जो हमारे नॉर्मल सॉक्स होते हैं, जैसे नायलॉन के सॉक्स हो गए या सिंथेटिक सॉक्स हो गए, उससे फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है बड़ी उम्र के लोगों में फ्रैक्चर होने का। इसी तरह जो आप अगर सॉक्स का यूज़ ना कर रहे हो एंटी स्किड, तो आपको अपने पास एक चप्पल रखनी चाहिए जिसकी ग्रिप अच्छी हो। आप बेड से उतरे, सीधा आपने चप्पल में पैर डाल लिया। इसमें भी एंटी स्किड वैरायटी की जो चप्पलें होती हैं वो बेस्ट है ओल्ड एज लोगों के लिए, ताकि वो उसमें पैर डाल के अपने कंफर्टेबली उठ के बाथरूम जा जाएं और फिसले नहीं। एक और कारण जो बहुत कॉमनली देखा गया है वो ये है कि सर्दियों में हम लोग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट ले लेते हैं, मतलब 1 कंबल, 2 कंबल, 3 कंबल, और जब हम बिस्तर से निकल रहे होते हैं तो हमारा पजामा या हमारा पैर हमारे ब्लैंकेट में ही फंस जाता है, हमारे कंबल में। उससे भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो बेड से निकल रहे होते हैं, एक पैर ज़मीन पर रख लेते हैं, दूसरा पैर कंबल में फंस जाता है और वो फिसल के गिर जाते हैं। इससे भी फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब आप बेड से निकल रहे हो उससे पहले या तो अपने सारे ब्लैंकेट्स दूर कर लें, तब आप बेड से उतरें, या अगर आप सिंगल लेयर ऑफ ब्लैंकेट या कोई किसी भी तरह की गर्म रज़ाई यूज़ करते हो तो वो हमेशा बेटर है देन मल्टीपल लेयर ऑफ ब्लैंकेट्स। इसके सिवा एक कारण और रहता है कि बेड से उठते ही चक्कर आना। अक्सर सर्दियों में देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो रात में कम हो जाता है, तो जब कोई भी वयस्क उम्र अपने बेड से उठता है तो चक्कर आने का चांस बढ़ जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से भी जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर फॉल होता है। तो एक जो आप सीधा सा काम आप कर सकते हैं वो ये कि आप सोने से पहले 1 गिलास पानी पिएं और उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लें, 1/4 चम्मच, मतलब 1/4 चम्मच अगर आप उसमें नमक डाल लेते हैं 1 गिलास पानी में और आप वो पी के सोते हैं तो वो बेटर है। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका बीपी फॉल नहीं होगा, और दूसरा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको रातों में क्रैम्प आ जाते हैं पैरों में, खासतौर से पिंडलियों में जकड़ाहट हो जाती है, दर्द हो जाता है। ये भी एक कारण है कि जब कोई बेड से उठने की कोशिश करता है रात को जैसे 2-3 बजे और एकदम से पिंडली में क्रैम्प आ जाता है, उससे भी लोग गिर जाते हैं और उससे भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये जो नुस्खा है पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पीने का रात में, ये आपके बॉडी में एडिक्वेट हाइड्रेशन भी रखेगा, बीपी भी नहीं गिरने देगा, और अगर आपको क्रैम्प्स आने का चांस हो काफ में, मतलब पिंडली की मसल में रात को, तो उसको भी टैकल कर लेगा। इसके सिवा जब आप बाथरूम जा रहे हो तो ये भी देखिए कि बाथरूम का आपका फर्श रात को गीला ना रहे। जब आप सोने जा रहे हैं फर्श गीला नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, अगर आप एंटी स्किड फ्लोर मैट्स जो आते हैं वो यूज़ करें तो सबसे अच्छा है। मैं अक्सर अपने सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि बाथरूम में आपको एंटी स्किड फ्लोर मैट्स डाल के रखने चाहिए, ताकि जब आप उठ के बाथरूम जाए रात में, तो भले आपकी चप्पल अगर ठीक ना भी हो, आपका सॉक्स ठीक ना भी हो, एटलीस्ट वो मैट्रेस आपको बाथरूम में सपोर्ट देगा। काफ़ी बार ये भी होता है कि बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति जब बाथरूम जाता है रात में फिसल जाता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट से इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जैसे वॉश बेसिन है वो लग जाता है सर पे या कंधे पे, वो भी बहुत डैमेजिंग होता है। तो इसलिए अगर आप बाथरूम में फॉल प्रिवेंट कर पाएँ तो वो एक बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर होता है फ्रैक्चर रिस्क को ओवरऑल कम करने के लिए। इसके सिवा अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आपका कमरा जो है वो गर्म होना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, सर्दी के मौसम में स्टिफनेस बढ़ जाती है जोड़ों में और मसल्स में, तो बैलेंस पुअर हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे कमरे में सो रहे हैं जो थोड़ा सा गर्म है, कंफर्टेबल है, तो मसल्स की जकड़न, स्टिफनेस कम होगी। तो जब आप उठ के चलने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका एटलीस्ट बैलेंस अच्छा रहेगा और आपको मसल एक्स की वजह से आप गिरेंगे नहीं। इसके सिवा रात में मैं पर्सनली एडवाइस करता हूं कि नाइट लैम्प कम पावर का आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों में हमने देखा है, रात में जब वो उठ के अंधेरे में जा रहे होते हैं लाइट जलाने के लिए, उतनी देर में ही वो कुर्सी से या मेज से टकरा के गिर जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। तो नाइट लैम्प हल्की पावर का आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए पूरी रात के लिए। आप उसको ऐसे लगाएं कि उसकी रोशनी सीधा आपकी आंखों पे ना पड़े, लेकिन जब आप खड़े हो तो एटलीस्ट फ्लोर दिख रहा हो आपको। एक चीज़ जो हम बहुत कॉमनली रिकमेंड करते हैं वो है मोशन सेंसिंग लाइट्स इन द बाथरूम। इसका मतलब ये है कि वो लाइट जो अपने आप जल जाए जब भी कमरे में कोई घुसता हो या कोई मूवमेंट हो। बाथरूम में हम इसको अक्सर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब आप बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं तो आपको फ्लोर नहीं दिख रहा होता, तो आप बिजली का जो स्विच होता है वो ढूंढ रहे होते हैं। उस सिचुएशन में ढूंढते ढूंढते अगर कहीं पैर स्लिप हो जाता है तो गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने बाथरूम में मोशन सेंसर लाइट्स लगवाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप जब रात में उठे, आपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तभी वो लाइट अपने आप जल गई। इसके सिवा एक और मॉडर्न टेक्निक जो है जिससे कि फॉल डिटेक्शन होता है, वो आजकल होता है हमारी स्मार्ट वॉचेस में। हमारे फ़ोन्स में भी होता है, लेकिन फ़ोन हर कोई रात में लेके बाथरूम नहीं जाता। तो अगर आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं जिसमें फॉल डिटेक्शन है, तो उसमें आप इमरजेंसी नंबर्स भी फीड कर सकते हैं, इमरजेंसी मैसेजेस भी फीड कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स को। अगर आप फिसल के गिरते हैं तो वो घड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि आप गिर गए हैं, तो वो मैसेज या फिर इमरजेंसी फ़ोन कॉल आपका कर देती है उस रिलेटिव को जिसका भी आपने नंबर फीड कर रखा है। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, ख़ास तौर से उन बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, क्योंकि कितनी बार बाथरूम का दरवाज़ा बंद होता है, अगर कोई गिर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो उठ के दरवाज़ा भी नहीं खोल पाता, किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाता रात में। उस सिचुएशन में इस घड़ी का डेफिनेट यूज़ है ताकि आपके रिलेटिव्स को पता चल जाए कि आप गिर गए हो और वो आके आपकी मदद कर पाएँ। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि जब भी आप बिस्तर पे लेटे हो और आपको उठ के चलना हो तो आप एकदम से लेटी पोजीशन से खड़े होकर चलने की कोशिश ना करें। आप कुछ सेकंड के लिए पहले बैठें ताकि आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप पैरों को थोड़ा सा हिलाएं, फिर आप बैठी हुई पोजीशन से खड़े हों और फिर चलना शुरू करें। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप पजामा सेलेक्ट करते हैं, ऐसे पजामे पहनिए जो कि नीचे से ज़्यादा खुले ना हो, क्योंकि उसमें पैर फंसने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। आपको ऐसे पजामे सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें कि नीचे इलास्टिक हो, जो कि नीचे से टाइट हो, ताकि उसमें आपका पैर फंसने का चांस ना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई हुई ये जो 9 चीज़ें हैं इनसे आपको फ़ायदा होगा और आप अपना फॉल प्रिवेंट कर पाएंगे, स्पेशली विंटर सीजन में, क्योंकि जो गिरने से होने वाली चोटें होती हैं उनको अगर हम प्रिवेंट कर लें या उनसे हम बच पाएँ तो सबसे अच्छी बात है। इलाज तो हो ही सकता है फ्रैक्चर का, लेकिन अगर फ्रैक्चर हो ही ना तो सबसे अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट।